10th के बिहार बोर्ड के प्रथम चैप्टर संस्कृत। देखिए इसमें पहले ये चैप्टर का नाम है मंगलम। ये उपनिषद से लिया गया ये कुछ दोहा हैं। इसको हम लोग अच्छे तरह से करेंगे। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से एक बार इसको हिंदी में हम इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेट भी हम लोग एक बार इसको लगा लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन आंसर भी कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसको भी हम लोग अच्छा से समझ लेंगे। पहले ये चैप्टर को देखें कि चैप्टर में क्या है। देखिए इस चैप्टर में कहा गया है उपनिषद वैदिक वाङ्मय अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तं प्रविशन्ति। देखिए ये उपनिषद के वैदिक के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पर ये आधारित है। सर्वत्र यह परम पुरुषास्त्र परमात्मा महिमम प्रधानतया गायते। ये जो सर्वत्र जो भगवान लोग हैं, ये पूरे अति लोग हैं, ये परम पुरुष के बारे में, जो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी क्या गुण की अवधारणा होती है, उसकी प्रधानता के बारे में ये जो गाते हैं अर्थात उनकी प्रशंसा जो करते हैं उस विषय में दी गई है। तेन परमात्मनः जगत वाप्युन्नश्यतम चास्ति सह एव सर्वस्य तपसः परम लक्ष्यम आस्मिनः पाठे परमात्मा उपनिषदः पादज्ञम पंच मंत्रा संकलितः सन्ति। इस तरह से इस पाठ में ये उस मंगल विषयों में ये जो उपनिषद से ली गई है, उपनिषद के एक दर्शन शास्त्र सिद्धांत है, वहाँ से प्रविष्ट की गई है। तो हम लोग एक एक दोहा को कर करके इसको देखेंगे कि ये दोहा क्या कह रही है, दोहा का ये मतलब क्या है। इसमें इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट दोहा है हिरण्येन पात्रेन सत्यशः पिहितं मुहं त्वं पूष्मः वृषं सत्यमह्यः दृष्टये। इसके मतलब ये कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुँह सत्य जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव हो सकता है। दूसरी दोहा हम लोग देखते हैं। दूसरी दोहा में क्या कह रहे हैं, तो दूसरी दोहा में ये कहा जा रहा है कि आर्ण्यान्य महतो महीयान आत्मस्य जनहितः गुह्याम तमें क्रुहुतु पश्यति पित्यस्को धातु प्रश्यतामहि मात्तनः। इसमें कहने का मतलब ये है कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकाकार हो जाता है। अगले दोहा देखेंगे। अगले में क्या कहने का मतलब है, देखिए सत्यमेव जयते नारितम शतेन पंथा बीत्योतो देवायान एनः कृमितो हाप्ता कामः यत्र ततः सतस्य परम निधानम। इसमें कह रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचते हैं। सत्य का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वहीं सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग हो सकता है। अगला देखेंगे। अगले दोहा में क्या कह रहे हैं। अगला दोहा है यथा नदः सन्नतः नानः समुद्रे तस्यतं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपापाद विमुक्तः प्रामतः पुरुषमप्यति दिव्यम। इसमें कहने का मत ये है
कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिलने के बाद भी अस्तित्व विहीन हो जाती है, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दीप प्रकाश मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। अर्थात इस पंक्ति में यह कहने की तात्पर्य है कि एक छोटी छोटी नदियाँ किस तरह से एक समुद्र में मिलने के बाद अपनी रूप विहीन करके वह समुद्र के नाम से ही जानी जाती है, उसी प्रकार एक छोटे विद्वान जब एक छोटे व्यक्ति जब अपने पिता रूपी परमेश्वर से मिलता है तो अपनी नाम तक खोज देता है। यही बात इसमें कहने की मतलब है। अगले हम लोग पंक्ति में देखेंगे, अगले पंक्ति में क्या कह रहे हैं। अगली पंक्ति हमको कह रहा है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्यतात् तमेव विद्यते मृत्युमति नान्यः पंथा विद्यते यन्याने। इसमें यह बात के कहा गया है कि वेद आदित्य पूर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान हैं। ज्ञानी सब उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्म का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोई अन्याय रास्ता नहीं है। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पूरा किए। अब इसके हम लोग एक एक क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे कि ये क्वेश्चन आंसर में क्या है। देखिए ये पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझे कि इनमें कहने की मतलब क्या था। इसमें उस पुरुष की प्रधानता दिखाई गई थी जो सच्चे मार्ग पर चलें, जो सच्चे ढंग से रहें, उनकी विषय में ये बात कही गई थी। तो इसकी एक एक क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आंसर को देखकर हम लोग एक एक क्वेश्चन आंसर को सेट लगाएंगे और एक एक क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि अगर एग्ज़ाम में आ रही है तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। तो हम कई बार बता भी चुके हैं। और ये भी बात देखिए, जैसे एक पद में उत्तर बदल के लिए आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक वाक्य में लिखना हो चाहे अनेक वाक्य में लिखना हो, तो कई वाक्यों में हो चाहे एक वाक्य में हो, तो उस समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर के लिए आप क से बना हुआ शब्द को ही हटा लेना है। क से बना हुआ शब्द जो है कश्य, कीम, इसको हटाना है और यहीं पर इसका आंसर जोड़ना है। अगर एक पद का है तो एक पद उत्तरम बदत, एक पद में उत्तर देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन में देना हो तो कश्य के पास ही हम लोग अपना उत्तर को ऐड करेंगे। इसमें कह रहा है कि हिरण्यम पात्रेण मुखम अहिपीत, मतलब हिरण पात्र के मुंह को क्या चीज़ से ढका हुआ है, तो सत्य के से, तो सत्य। अगला क्वेश्चन, सत्यम धर्माय प्राप्त की अवन्यम त पुष्पन। पुष्णन। अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छदित्य हम अष्टम। तो इसमें भी वही केन के पास उत्तर ऐड करना है। हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, महतो महियान क, महतो महियान क। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आत्मा। ये महतो महियान का आत्मा, आत्मा के विषय में यहाँ पर लिखी गई है। आत्मा अनो अन्यान क,
तो आत्मा, इसमें भी आत्मा आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी वायदे मही प्रत्यय पदार्थ महतरह कह। तो यहाँ पर हम लोग धातु प्रसादतु महिमा तम उत्तमना, अर्थात क्या चीज होगा आंसर, तो धातु प्रसादतु महिमा तम तुम न। अगला कीदृश्य पुरुष निजन्द्रितः प्रसादतात् आत्मनः महीनामः पश्यति शोकरहितस्य। तो इसमें होगा विद्वान पुरुष, वही पुरुष होते हैं विद्वान पुरुष, विद्वान पुरुष। अब अगले का आंसर देखेंगे, किम जयम प्राप्नुवन्ति, तो सत्यम। अगला है किम जयम न प्राप्नोति, तो इसका आंसर क्या होगा, तो असत्य। मतलब कौन चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो असत्य को। अगला कहा नाम रूपं च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। समुद्रे तो कौन चीज मतलब जाकर समुद्र में जाकर गच्छ मतलब मिल जाता है, तो नभ। अब अगले फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे हम लोग। पहला है हिरण्येन, तो इसमें क्या है, पात्रेन सतस्य पिहितम मुखम। अगला है अनुर्न्यान, तो महतो महियान आत्मस्य जंतुनि गुहियाम। इसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी इसकी आंसर है, तो आप लोग इसको रोक रोक कर आप लोग अपना लिख लेंगे। हम बोल दे रहे हैं, शतमेव जयते, तो ना नृतम शतेन पंथा विततो देवाय। अगला क्वेश्चन है यथा नद, तो शयन दमाम समुद्रे तस्यतम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अगला है वेदा मेहतम वेदा हेमंतम, तो पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस्य परशस्तात्। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, एतेषः पदानाम अर्थ वदत। इसके पद का अर्थ बताना है। तो पहले का है अपिहितम। अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। उसके बाद सत्य धर्माय, सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए। अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं, अर्न्यान। अर्न्यान का होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म। अगला देखेंगे अकृत, कर्म बंधन से मुक्त। कर्म बंधन से जो मुक्त हो जाता है वह कर्म बंधन से मुक्त। अगला फिर देखेंगे बीत शोक,
बीत शोका मतलब शोक रहित, जिसके पास शोक न हो उसको बीत शोका कहा जाता है। बीत शोका माने शोक रहित। अगला बीतता। बीतता मतलब विस्तार होता है, जो विस्तार से हो, विस्तार होता है। उसके बाद देवायान मतलब देवता को। उसके बाद शयनदमाना मतलब जाती हुई। शयनदमाना मतलब जाती हुई। इस तरह से हम लोग देखें। अगला हम लोग चौथा नंबर के क्वेश्चन को हम लोग अगला देखेंगे। ये क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वमृतः कनिज्यः संस्कृत प्रार्थनाश्रयात। ये संस्कृत की प्रार्थना जो है उसको लिखना है। तो इसमें एक लिखेंगे क्या चीज़? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या धर्म्यं तमेव, तमेव तमेव तत्तमेव। हम अभ्यास पत्र को हम लोग प्रश्न को करेंगे। अभ्यास प्रश्न जो है एक पदम उत्तरम लिखती, एक पद में उत्तर को लिखना है। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि एक पद में इसका उत्तर लिखना है, तो हम लोग इसका एक पद में लिखना सिंपल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? शतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति। तो इसको क्या करेंगे? शत का मुँह क्या चीज़ से ढका हुआ है? तो हिरण्यमय से। तो इसका आंसर हो गया क्या चीज़? हिरणमयन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूषा कस्मय सतस्य मुखम आपृण्वतात। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो पूषणन। इसका आंसर हो जाएगा पूषणन। पूषणन। अगला है कह महत्व महियान अष्टि। तो आत्मा क्या चीज़ के महत्व का हमको गुणगान या महत्व धारण करता है, महत्व लायक होता है? तो आत्मा। अगला है क्वेश्चन किम जायते तत्सत्यम। सत्यम सत्यम ये नहीं है। अगला है देवयानां पंथा केन विततः अस्ति तत्सतेन। यह है नद्यः की विहाय समुद्रे अस्ति गच्छन्ति। तो नदी है वह किस तरह जाकर समुद्र में वह क्यों मिलकर क्या चीज़ खो देता है? तो नाम रूपे। नाम रूपे। अगला है साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्यति। तो मृत्यु। मृत्यु। इस तरीके से हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग इसको अब अगले चैप्टर हम लोग कल दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।